बासित सबको इन्फॉर्म करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बोलूँगी तो आरिफ आवाज़ आएगी ना। अभी सब ज्वाइन कर लें, सबको बोलेंगे क्लास ज्वाइन करें।
तुम लोग भी माइक पे बोल लो। पाँच मिनट वेट करते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई सबको मैसेज करें कहाँ हैं सारे। अभी 5 मिनट और वेट कर रही हूँ फिर उसके बाद जो है मैं क्लास स्टार्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी क्लास, आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है पर्सनालिटी। ठीक है जी। और ये एक ऐसा टॉपिक है, मेरे ख्याल से समझने की चीज़ है, समझाने की चीज़ है, डिटर्मिनेशंस की चीज़ है। सब कुछ शेयर हो रही है बेटा? कितने आ गए हैं अभी? मैं ज़रा स्टार्ट कर लूँ फिर। एजाज, आरिफ, इरम, ज़रा स्टूडेंट्स को एक और मैसेज चलाएं। यस मैम, अभी मैसेज करते हैं। हाँ हाँ बेटा, कर दो। क्या हुआ, आज सबने क्या क्लास में लेनी? अच्छा जी क्लास, अब मैं क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा जी, पर्सनैलिटी क्या होती है? Personality can be defined as the distinctive and characteristic patterns of thoughts, emotions, and behavior that make up an individual's personal styles of interacting with the physical and social environment. यानी कि हम पर्सनैलिटी को जो है किस तरह से डिफाइन करते हैं कि डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप, डिस्टिंग्विश होती है आपके पास। और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं जैसे हम थॉट्स के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, इमोशन के हिसाब से हर एक को या तो हम बनाते हैं या वो बने हुए होते हैं। और वो इंडिविजुअल पर्सन्स का अपना एक स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग होता है जो कि एक फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट को जो है वो मेंटेन करता है। ऐसे ही है, जैसे अगर अब यहाँ पर मैं एजाज की बात करूँ, आरिफ की बात करूँ, अफीफ़ा की बात करूँ, इरम की बात करूँ, तो सबके एक अपने अपने एक थॉट्स हैं, अपने इमोशंस हैं, अपना बिहेवियर है, अपना स्टाइल है कि वो कैसे अपनी जो है वो लाइफ को जो है वो इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को कैसे इंटरेक्ट करता है एक फिजिकली और सोशल इन्वायरमेंट में। ठीक है ना? अब जैसे अगर कोई बहुत फ्रेंडली है तो उसका स्टाइल जो है वो हर जगह एक जैसा ही रहेगा। यानी कि वो अगर फ्रेंडली उसकी बिहेवियर है तो चाहे वो अगर यूनिवर्सिटी में है तो भी वो इसी पैटर्न पे काम कर रहा है, अगर वो घर पर है तो भी वो इसी पैटर्न पे काम कर रहा है, क्योंकि उसका थॉट, उसके इमोशंस जो है वो उसी तरह के हैं, इसलिए वो उसी लेवल और उसी हिसाब से जो है ना वो पहचाना जाता है। ऐसा ही है। जैसे अगर मैं आरिफ को बोलूँ कि आरिफ अपनी जो है वो अपने आरिफ का जो है वो डिटर्मिनेशन जो है वो एजाज से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है ना? ऐसे जैसे मैं एज अ लेक्चरार हूँ, अब मैं हूँ, मिस असीला हैं, मैं मनीला हैं, या दूसरी भी हैं, जवेरिया हैं,
और दूसरे टीचर हैं, सर अली रज़ा हैं, सर शहान हैं, और दूसरे सर हासिल हैं। तो इन सब की अपने अपने, हालांकि हम सब लेक्चरर हैं, है ना, हमारी एक जॉब तो एक ही जैसी है, लेकिन अब हम जो डिस्टिंग्विश होते हैं, हमारे जो करेक्टरिस्टिक डिफाइंड हो रहे हैं, वो अलग अलग बिहेवियर के साथ हैं। हम सबका अलग अलग बिहेवियर है, हम सबका अलग अलग इमोशन है, हम सबके अलग अलग थॉट्स हैं। वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ स्टाइल, हमारा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। ऐसा ही क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट भी करने के लिए दूंगी, ताकि आप लोग जो है ये पर्सनालिटी को जो है वो, वालेकुम अस्सलाम अक्सा, अक्सर बेटा सबको ज़रा मैसेज कर दें ताकि जो है वो सब और ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 8 ही बच्चों ने अभी जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, और बहुत अच्छी आज की जो है क्लास जो है वो ज़रा इंटरेक्टिव है, तो इसमें जो है वो हम लोगों ने अच्छा सा पढ़ना है। ओके मैम, मैं करती हूँ मैसेज। सबको मैसेज चला तो दिए मैंने, लेकिन जो है वो भी आज लग रहा है कि सबका मूड नहीं है क्लास लेने का। खुद मेरी भी जो है तबीयत ठीक नहीं है, रात जो है वो मैं भी ड्रिप लगवा कर आई हूँ, लेकिन बस क्लास तो लेनी है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। तो समझ में आ रही मेरी बात कि हम लोग कैसे अपनी पर्सनालिटी को जो है डिस्टिंग्विश करते हैं। अच्छा, मैं ऐसे ही जनरली आप लोगों से पूछती हूँ, जनरली आप जो है वो, हम सब टीचर्स में जो है वो, आप हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर, अच्छा हमारे बिहेवियर से हम सबको जस्टिफाई करें। हम आपके सामने सारे लेक्चरर्स हैं, तो ज़रा हमारे जो है वो बिहेवियर को जस्टिफाई करें। आप लोग पढ़ते हैं हम लोगों से, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या हमारा स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग है आप लोगों के साथ, बता सकता है कोई? ऐसे कोई खास ऑब्जर्वेशन नहीं पूछ रही हूँ, और जो है यहाँ से कोई बात लीक भी नहीं होगी, जो अच्छी बुरी बातें बताओगे तो भी कुछ मसला नहीं होगा। हाँ अक्सर बताओ। मैम कुछ टीचर्स जो है ना वो फ्रेंडली अच्छे से पढ़ाते हैं ना, मतलब उनकी क्लासेस इंटरेक्टिव होती है ना, जैसे आप हो गई, मिसेस शीला हो गई ना, तो आप लोगों की क्लासेस इंटरेक्टिव होती है और आप लोग मतलब बातें वगैरह करते हैं। और कुछ टीचर्स जैसे कि मेल टीचर्स होते हैं, सर अली रज़ा हो गए ना, तो ये लोग ना थोड़े से सख्त टाइप के है ना, तो क्लासेस इतनी इंटरेक्टिव नहीं होती, वो अपना पढ़ाते हैं और बस उसी अच्छा, ऑर्बिट में रह के बस अक्सर मैं चले बताऊँ जाते हैं। अली रज़ा को, है ना? नहीं नहीं, सही बात है। आप जैसे जाहिर सी बात है, बिहेवियर के हिसाब से आप जज कर रहे हो ना, ये होता है, यानी कि स्टूडेंट्स भी हमें जज कर रहे होते हैं और हम भी स्टूडेंट को जज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारी तरफ से भी थॉट्स आते हैं, बिल्कुल अक्सर सही कहा तुमने, कि हर एक का अपना अपना जैसे इंटरेक्शन करने का, इंटरेक्टिव करने का, जैसे क्योंकि देखो, एक तो सब्जेक्ट के ऊपर भी बात होती है अक्सर, जैसा सब्जेक्ट होता है तो उसके हिसाब से हम जो है वो इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे अगर मैं अकाउंटिंग पढ़ाऊंगी तो लाजमी बात है वो सब्जेक्ट अलग है, ऐसा ही है, बच्चों एग्री करते हो इस बात से? तो सब बस मैम सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। लास्ट सेमेस्टर हमें मैम शीला ने पढ़ाया था ना, अकाउंटिंग पढ़ाया था, तो उनकी भी इतनी मतलब क्लास इतनी इंटरेक्टिव नहीं होती थी। इस बार वो हमें सीबीएस पढ़ा रही है तो उनकी क्लासेस बहुत इंटरेक्टिव होती है। हाँ, सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, वही मैं बता रही हूँ कि सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है और पढ़ाने वाले पे भी, कि बहुत ड्राई सब्जेक्ट भी अगर वो पढ़ा रहे, जैसे मुझे पर्सनली ये लगता है कि इकोनॉमिक्स जो है ना, अच्छा इकोनॉमिक एक एक वो भी होता है कि हम खुद से भी बर्डन बढ़ा रहे थे ना, कि कोई चीज़ है भी नहीं लेकिन हमने हवा बना लिया है। अच्छा, ये सुनते थे कि भाई, जैसे मैं जब 9-10 मैट्रिक साइंस से किया, तो मेरे जहन में ये था कि भाई मैं आगे, मैं जो है वो साइंस नहीं ले सकती, मुझे डायग्राम नहीं बनाने आती, तो एक जहन में था। लेकिन 9-10 भी पास की ना, उसमें भी तो डायग्राम थी ना, लेकिन ये था कि थोड़ा सा हमने वो और थोड़ा सा हम जो है एफर्ट्स करते, या क्योंकि उस वक्त ज़रा थोड़ा कच्चा जहन होता है, तो एफर्ट्स नहीं होती हैं, हमारे साथ कोई करने वाला नहीं था। लेकिन अब हम आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शंस करते हैं, तो हमें ये इसलिए मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ कि जो मेरी इंटरेक्शन या मेरी गाइडेंस होती है, या मैं कुछ एडवाइजेस साथ साथ जो क्लासेस में भी देती रहती हूँ, तो वो इस वजह से ही दे रही होती हूँ कि हमारी जो वीकनेसेस हैं, या तो टीचर्स पहचानते हैं, या पेरेंट्स पहचानते हैं, या आपस में एक दूसरे से फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। तो इसको निखारने की ज़रूरत है, कि ना कि हम उस वीकनेस को जो है पॉइंट बना के एक अपना एक फ्यूचर ही बिल्कुल चेंज करते हैं, तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे इकोनॉमिक्स था, वो जहन में रहता था भाई इकोनॉमिक्स तो बहुत मुश्किल है, समझ ही नहीं आती, इकोनॉमिक्स तो बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आती। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया और उसके साथ साथ जब पढ़ाना शुरू किया, तो बड़ा मतलब एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बस क्या है कि उनको जो है वो आपने ग्राफिक में और जो है वो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देंगे,
तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपने जो है वो बस उनके सप्लाई डिमांड प्राइस क्वांटिटी इन्हीं में जो है घूम रही है वो क्या इलास्टिसिटी है, क्या जो है वो इन इलास्टिक, मतलब आपका वो जो पूरी मार्केटिंग है ना वही इकोनॉमिक्स है, आपकी जो पूरी फाइनेंस है वही इकोनॉमिक्स में आ रहा है, आपका जितना बजटिंग है वो सब इकोनॉमिक्स में आ रहा है, जितना रेवेन्यू जनरेट करें, तो कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग नहीं है। तो ये साथ साथ हम जो डिस्कस करते हैं, एक तो सब्जेक्ट मैटर करता है लेकिन पढ़ाने वाला भी, जैसे मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर थी, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि मैं हमेशा उनकी पर्सनैलिटी को जज करती थी कि यार ये इतनी मतलब हंसी मजाक से बात करती हैं, इतनी फ्रेश होकर आती थी और हर वक्त हंसती भी पढ़ाती थी, कभी मैंने उनका जैसे मूड ऑफ नहीं देखा। तो मैं ये सोचती थी MBA की क्लासेस की बात बता रही हूँ, मैं बड़ी उस वक्त बहुत शाय पर्सन थी, तो मैं ये कहती थी अल्लाह ये कैसे हंस लेते हैं, कैसे खुश रह लेती हैं, कितनी इनकी ज़िंदगी अच्छी होगी। तो ऐसे एक दिन जब मैंने शायद आप लोगों से डिस्कस भी किया होगा कि मैंने उनसे ऐसी बात कर ली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हर हंसते चेहरे मतलब कहते हैं कि आप दूसरों का ख्याल रखते हो तो पहले अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी है, जब आप खुद इतने काबिल होते हो कि अपना ख्याल रख सकते हो तो फिर दूसरों का भी रख सकते हो। दूसरी बात ये कि वो जब उनकी स्टोरी पता चली कि वो एक विडो थी, यानी कि बेवा थी, उन्होंने उनके 2 बच्चे थे, फिर उन्होंने खुद ही उनको पाला, फिर इसके अलावा उनकी पढ़ाई भी अपनी पढ़ाई भी की, यानी कि मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स किया, फिर लेक्चरार बने, और वो उन सबकी सपोर्ट जो है उनके पेरेंट्स ने उनके साथ की, यानी कि बेवगी के बाद। तो ये चीज़, लेकिन फिर उनके हंसते चेहरे से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उनके पीछे इतना दुख है। तो ये आपको बताना पड़ता है, अपना बिहेवियर शो करना पड़ता है कि आप बीमार हो, या अब जैसे इस वक्त मैं वाकई बीमार हूँ, रात में कोई 2-3 बजे तक मैं जो है वो ड्रिप लगवा कर आई हूँ, मेरी बहुत डिहाइड्रेशन हो रही थी, तो उसके बावजूद जो है वो मैं भी क्लास ले रही हूँ। तो ये हमें करना पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें जब हमारे जहन में होती हैं, हमारा काम है, तो हम बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी कर रहे होते हैं और आपके सामने जो अच्छा प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम में हम सब हैं। अब इस वक्त जो हो सकता है कोई क्लास जो है वो जिसने क्लास नहीं ली, हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब है, कोई नहीं उठा है, मतलब कुछ के जेन्युइन के केस में, कुछ के नहीं भी हैं, लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी कुछ और है, आपके लिए प्रायोरिटी कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिहेवियर के थ्रू ही हमें साबित करनी पड़ती है। हाँ भाई, हम बहुत थके हुए भी हैं तो भी हमने शो करना कि नहीं हम थके हुए नहीं हैं, हम बीमार भी हैं तो भी हमें शो नहीं करना कि हम बीमार हैं। तो ये भी आपका अपना बिहेवियर कंट्रोल होता है, ये आपकी पर्सनल स्टाइल होती है कि क्या आप जो है वो इंटरेक्ट करने के लिए किस कंडीशन में लेकर आते हैं। तो सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, अगर पढ़ाने वाला टीचर है तो उसको जो है वो आप क्या कहते हैं ट्राई करके भी पढ़ा सकते हैं, उसको फ़नी करके भी पढ़ा सकते हैं। तो हमें उनके साथ जो है ना पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था, हालाँकि मुझे पर्सनली इकोनॉमिक्स बहुत ड्राई सब्जेक्ट लगता था। तो ये बात एक बताने का मकसद ये है कि ये बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और टीचर के अपने स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे मुश्किल चीज़ को आसान कर देता है, और कैसे जैसे पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों, अगर पढ़ने वाला भी इंटरेस्टिंग पढ़ रहा है, अब जैसे अभी तुम सब लोग क्लास ले रहे हो, उसमें से अभी किसी को नींद आ रही होगी, कोई सो रहा है, और जो इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा है तो वो मुझे जवाब भी दे रहा है। जैसे अब अक्सर ने मुझे अगर अभी जवाब दिया तो उसका मतलब उसने मेरी बात सुनी है, फोकस किया है, तो मुझे जवाब दिया है। तो उसको ये लगता है कि हाँ जी, मैंने अगर पर्सनैलिटी के बारे में पूछा तो ये पर्सनैलिटी जांचना बड़ा मुश्किल काम है। आप तो सिर्फ मुझे फ्रंट पे देख रहे हो, अभी आपको मैंने अभी अपनी तबीयत का बताया तो आपको पता चला, वरना अदरवाइज आपको शायद नहीं पता चलता मेरी आवाज़ से या मेरी बातों से कि नहीं भाई मिस तो सही बात कर रही थी, कोई यकीन ही नहीं कर सकता। तो ये चीज़ जो होती है, ये पर्सनैलिटी जजमेंट जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। चाहे दोस्ती में आप देखें, मैं तो एक स्टूडेंट टीचर का दिखाया, हालाँकि हर टीचर का या हर स्टूडेंट का जो परमानेंट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं तो उनका चलो हर सेमेस्टर में कभी ना कभी वास्ता पड़ता रहता है। लेकिन जैसे अब हम लोग विजिटिंग के हैं, अब तुम लोगों का सेमेस्टर है, हो सकता है कि अगले सेमेस्टर में मैं ना हूँ तुम लोगों के साथ, या तुम्हारा कोई ऐसा सब्जेक्ट मेरे साथ ना हो, मिल गया, नहीं मिला, नहीं मिला। तो ये एक जो है वो मैटर करता है ना। तो आप एक सेमेस्टर में रहते हुए आप एक टीचर को कैसे जज करते हो? जैसे मैं शुरू में क्लास में तुम लोगों से कहती थी, अच्छा अली रज़ा तुम इतने शार्प हो कि क्लास के बाद ही पता चल जाता है। बिल्कुल, कोई जो है वो एक क्लास से अंदाज़ा लगा लेता है टीचर का, या टीचर भी स्टूडेंट का एक ही क्लास में अंदाज़ा लगा लेता है। कुछ लोग जो है वो 2-3 क्लासेस लेते हैं। जैसे अब मैंने एक जगह भी जब पढ़ा रही थी, तो वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स जो है ना पहली क्लास में, क्योंकि उनका माइंड बना हुआ था कि हमने किसी और टीचर से नहीं पढ़ना, हमने फलाना टीचर से ही पढ़ना है। ठीक है ना, जब उनका माइंड बना हुआ था, अब जैसे मैं एक बात बता रही हूँ कि आपका एक जो है वो थॉट्स डेवलप हो जाते हैं, ख्याल डेवलप हो जाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, एक इकोनॉमिक्स का फोबिया था भाई, इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल है, पढ़ी नहीं जाएगी, अब चाहे कोई भी पढ़ा ले। तो जब जहन में यही बना लिया ना, तो चाहे कोई टीचर कितना भी अच्छा करके पढ़ा लेगा, नहीं समझ में आएगी। लेकिन जब मैंने ये सोचना कि भाई पढ़ना भी है, ग्रेड भी लाना है, तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ की तरफ भी चली जाऊँगी मैं। तो जैसे आप अपने थॉट्स को डेवलप करते हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई हमने फलाना सब्जेक्ट उस टीचर से पढ़ा था, तो अब नया सब्जेक्ट भी उन्हीं से पढ़ाएंगे, क्योंकि जहन बन गया कि नहीं यार उनसे अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब वही पढ़ाएंगे।
लेकिन जबकि यूनिवर्सिटी लेवल पर आके अब आपके पास डिफरेंट टीचर्स हो जाते हैं। कॉलेज में तो चलो वही टीचर्स होते हैं, 5, 6, 8, 10 टीचर्स हैं, वही आते हैं, वही आगे पीछे पढ़ाते हैं, क्योंकि वही सब्जेक्ट प्री डिसाइडेड होते हैं। यूनिवर्सिटी में भी बहुत हद तक ये ऐसा होता है, लेकिन ये कि उसमें विजिटिंग टीचर्स का भी अमल दखल होता है। तो अब जो है वो स्टूडेंट्स क्या करता है, रेजिस्ट करता है। देखो टीचर रेजिस्ट नहीं करता, टीचर का को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। हुज्जत, रेजिस्ट का मतलब होता है हुज्जत करना, यानी कि बहस मुबाहिसा करना। हाँ, एकदम डिफरेंट होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। वे ऑफ टॉकिंग भी डिफरेंट होती है, वे ऑफ स्टाइल, यानी कि स्टाइल जो होता है ना, पर्सनल स्टाइल, उसमें सब आ जाता है। आपका शो करने का तरीका, बात करने का तरीका। अब जैसे मैं तुम लोगों से अभी जो है नालायक भी कह देती हूँ, निकम्मे भी कह देती हूँ, नकारा हो, निकम्मो, क्या हो गया तुम लोगों को, क्या सो गए हो, तो ये बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को इंटरेक्ट करती रहती हूँ। तो ये मेरा अपना स्टाइल है। अच्छा, ये मैं निकम्मा मेरा एक टैगलाइन ही बन गई, तो मैं सब सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ। तो शुरू शुरू में जब मैं फर्स्ट टाइम किसी क्लास में जाती हूँ, मैं अचानक किसी स्टूडेंट को कहती हूँ, तो वो समझते हैं मिस निकम्मा तो नहीं कहें, हम निकम्मे तो नहीं है। लेकिन फिर जैसे जैसे लोग वो मुझे पहचानने लग जाते हैं, तो वो मुझे ये कहते हैं कि नहीं, फिर वो उनको ये समझ में आता है कि नहीं भाई, मिस मजाक में कह रही हैं, या मिस जो है वो हम लोग, मिस का एक कॉम्प्लीमेंट है हमारी तरफ से, तो वो फिर उसको कॉम्प्लीमेंट समझने लग जाता है। ऐसा ही है, जैसे शुरू में अगर पहली क्लास में मैं किसी को कहती हूँ तो उनको बुरा लगता है कि नहीं मिस, हम तो निकम्मे नहीं है, हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम तो ऐसा नहीं, मिस आप ऐसा तो नहीं कहें। लेकिन जैसे जैसे जब वो मुझे जानने लग जाते हैं, तो वो, यानी कि आप पर्सनालिटी को जब जानने लग जाते हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ जी, टीचर जो है कोऑपरेटिव है या फ्रेंडली है। तो ये समझने में बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स जो है, और एक ये है कि उनका जब थॉट्स बिल्डअप हुआ कि जी इस टीचर से पढ़ना ही नहीं है, हमने नए टीचर से पढ़ना नहीं है, पुराने टीचर ही हैं जो हमें पढ़ा लेते हैं, हमें समझा देते हैं और हम उनसे कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो ये एक बात मकसद बताना था कि देखें, इस तरह से जो है वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जो आपके थॉट्स बिल्डअप हो गए हैं, जो इमोशंस बिल्डअप हो गए हैं, क्या वो चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, व्हेन यू फील, व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू एक्सेप्ट इट कि यू शुड हैव टू चेंज, अदरवाइज यू कांट चेंज। तो आपको एक ही टीचर के साथ तो सारी उम्र नहीं रह सकते, एक ही बॉस के साथ सारी उम्र नहीं रह सकते, एक ही कंपनी के साथ सारी उम्र नहीं रह सकते। तो यू शुड हैव टू मोटिवेट आपको अपने अंदर, और जाहिर है एक ही जैसे कुलीग्स हर वक्त नहीं होते, कुलीग्स भी चेंज होते रहते हैं। तो हमें एक और क्लासमेट्स होते हैं, तो वो भी हर वक्त एक जैसे नहीं होते, तो हमें अपने अंदर ये चेंज लाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी इसी तरह होती है, फिर जैसे लोगों के साथ आप रहने लग जाते हैं, तो आपका उन लोगों के साथ भी बिहेवियर आने लग जाता है। अब जैसे कुछ टीचर्स ऐसे थे कि मैं उनकी पर्सनैलिटी को जज करती थी, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एक टीचर ऐसे थे हमारे मैनेजमेंट के, तो वो जो है वो पंक्चुअलिटी, टाइम, प्रिंसिपल्स, यानी कि पूरे नॉर्म्स और रेगुलेशंस जो वो उनके ऊपर बात करते थे, तो उनकी पर्सनैलिटी में वो सख्ती दिखती भी थी। तो हम उनकी क्लास में जो है वो 5 मिनट पहले ही पहुंचे हुए होते थे, ऐसा ही है। और जो है वो अगर ब्रेक का टाइम 10 मिनट दिया, तो 10 मिनट का मतलब है 10 मिनट ही। अगर वो एक मिनट भी ऊपर हो गए, तो जो है वो डोर लॉक हो जाता था, अंदर जाने नहीं देते थे। और लाजमी बात है, और अटेंडेंस का मैार उन्होंने ये रखा हुआ था स्टैंडर्ड के, वो जी क्लास में एंड में लेनी है, शुरू में लेनी ही नहीं है। तो वो एक वो अलग टेंशन होती थी कि आए भी और अटेंडेंस भी ना लगवाएं। और आपको पता है कि जो है वो प्राइवेट इदारों में ज़्यादा, क्योंकि इकरा यूनिवर्सिटी हमसे मैंने MBA किया है और एमफिल सिंध इस्लाम से, तो वहाँ तो यही होता था कि भाई अगर 3 विड्रॉ हो गई हैं आपकी, 3 जो है वो क्या कहते हैं एब्सेंट हो गई हैं, तो फिर आप जो है वो पेपर के लिए अटैम्प्ट नहीं करते। तो वो उनका रूल है। तो और चाहे चाहे आपकी फ़ीस कुछ भी हो, फीस भी रिफंड नहीं होती, ना वो विड्रॉ होती है। आपने नया सब्जेक्ट, जब नया सेमेस्टर आएगा, नया सब्जेक्ट लेंगे, वही सब्जेक्ट लेंगे, तो उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, तो वो आपका लॉस है ना। तो उसके लिए हम जो है वो जान मार रहे होते थे, हमने इंटर्नशिप भी की, छोटी मोटी जॉब भी करते थे, तो भाग दौड़ करके कहीं ना कहीं हम क्लास में पहुँचे। और फिर इस तरह के टीचर्स हों तो और भी डर लग रहा होता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एब्सेंट लग जाए। तो ये चीज़ जो है वो ये आपको फिर उस पर्सनैलिटी के हवाले से आपको ये चीज़ें मिली कि नहीं। अब उस वक्त तो हमें ये लगता था यार ये क्या कर रहे हैं, हमें नहीं समझ रहे, लेकिन फिर जैसे अब आज हम लेक्चर आ रहे हैं, तो हमें ये होता है कि नहीं, अगर हम रूल्स रेगुलेशन नहीं बताएंगे, तो यही बच्चे हमारे, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये अपनी जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, तो इन नॉर्म्स और इन रेगुलेशंस के आदी नहीं होंगे। तो यूनिवर्सिटी वो फाइनल स्टेज होती है आपकी, स्टेज जो स्टार्ट हो जाती है आपकी स्कूलिंग से, जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रही होती है। देखते नहीं कि आप छोटे बच्चे जैसे जो सीखने जा रहे होते हैं, जैसे मेरी भांजी अभी छोटी है, 4 साल की है, तो ये सारी चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ, पर्सनैलिटी है, ये इसी सब्जेक्ट का टॉपिक है, कोई मैं अलग नहीं जा रही हूँ, मैं पर्सनैलिटी बता रही हूँ। देखो 4 साल की बच्ची की अलग पर्सनैलिटी है, एक 18 साल का बच्चा या बच्ची हो उसकी अलग पर्सनैलिटी है, एक 25 साल का अगर बच्चा या बच्ची होती है तो वो अलग पर्सनैलिटी है, 30 साल में आपके अंदर फिर कोई चेंज आता है। तो पर्सनैलिटी डिफर करती है आपकी, जैसे हमने जो है वो डेवलपिंग स्टेज पढ़ा था, तो आपने कहा था जब वो इन्फेंट होता है,
हमने जब पढ़ा था कि वो जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी अलग स्टेजेस होती हैं, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर वो अलग पर्सनालिटी की तरफ चला जाता है। अब वो 4 साल की बच्ची है, अब वो जो है ना, मैं उसको ना ये कहती रहती हूँ, तो जैसे वो अपनी सिस्टर सामिया, उनकी जो टीचर सामिया है नाम है, तो उसके बड़े इंस्पायर होती हो जाती है कि नहीं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उन्होंने ये कलर पहना था, और जो है वो उनको मेरे ड्रेस पसंद आते हैं, मेरे टॉयज़ पसंद आते हैं, या फिर वो उनके लिए कुछ ना कुछ रोज़ाना बनाती है और फिर अपनी मम्मा से कहते हैं कि मैं उनके लिए रोती भी हूँ, मैं उनको याद करती हूँ। यानी कि फिर मैं उनसे कहती हूँ नहीं अनाया तो मुझे भी नहीं याद करती। तो यानी कि हम बच्चों के अंदर ये डेवलप करते हैं, तो बच्चा देखें जो है वो अपने टीचर से ज़्यादा एसोसिएट हो जाता है, या अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा एसोसिएट होता है, या अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो वाली जो इन्फेंट स्टेज होती है, जो बच्चों वाली स्टेज होती है, इन्फेंट से बढ़ के, सॉरी इन्फेंट तो बहुत छोटा है, साल के अंदर क्या होता है, तो उसमें बड़ा चेंज आता है। और आपके देखिए साल के अंदर का भी जो बच्चा होता है तो उसकी भी एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, या इसको जो है वो हम पैम्पर्स जो है वो जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए, उसको गीलापन बर्दाश्त नहीं होता, वो हमें पता चल जाता है। एक बच्चा ऐसा है जो सब्र कर रहा होता है, सोया पड़ा रहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद जो है वो जूम बंद हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। तो ये एक मैटर करता है बिहेवियर का, इमोशंस का, और करैक्टरिस्टिक्स का। अच्छा जी, पर्सनैलिटी में हम आगे बढ़ते हैं कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है विद इन द इंडिविजुअल विद दोज psychophysical system that determine his or her unique adjustment to his or her environment। देखिए जी, हम और अब जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अपनी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। अच्छा, इस वक्त आप लोग मेच्योर्ड हैं, अब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आ गए हैं, आप चाहें तो अभी छोटी मोटी जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपका ये जो सोशल इन्वायरमेंट आपके सामने है ना, ये जो इन्वायरमेंट है, अब यहाँ आप फाइनली रिप्रेजेंट होते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर अक्सर ने मुझसे बात की, अगर मैं अक्सर से, जैसे मैंने एक ही दफ़ा अक्सर से मैंने बात की, अब अक्सर मुझसे, जैसे लेट सपोज मैं कहती हूँ अदीबा लेट ज्वाइन किया है, मैं ये सोची थी कि अदीबा ने अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया है। हाँ भाई, अच्छा, अब अक्सर से मैं एक बात पूछती हूँ, जैसे अब मैंने अभी अटेंडेंस की बात की, मैं अगर आज अटेंडेंस नहीं लगाती और मुझे बस अक्सर से जो है ना वो अटेंडेंस, जैसे अभी अदीबा, अच्छा चलो अभी हम बात करते हैं, अब अदीबा लेट आई है, अब अदीबा को जो है वो मैं कहती हूँ अदीबा तुम लेट आई हो, तुम्हें ये नहीं पता आज क्लास की टाइमिंग क्या थी। अच्छा, एक ये मेरा स्टाइल है, मैं ये भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ, ठीक है ना। अब पंक्चुअलिटी, अब मैं क्या करूँ कि अगर मुझे एक नॉर्म्स, एक रेगुलेशन बनानी है, तो मैं अदीबा को अगर पनिश करूँगी तो आप सबके लिए जो है वो एक जो है वो नॉर्म सेट हो जाएगा, ऐसा ही है। अब अदीबा, आज तो आप लोग, आपकी अटेंडेंस मार्क होगी ही नहीं, चाहे आप पूरी 3 घंटे की क्लास लें ना लें, 2 घंटे की, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, मैं क्लास लूँ। अच्छा अदीबा, मैं अभी सिर्फ लेक्चर के हवाले से समझा रही हूँ, टेंशन नहीं लेना तुम, ठीक है। मैं एक जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, पर्सनैलिटी के हवाले से। समझ में आ रही ना मेरी बात सबको? कभी अदीबा ने अभी ज्वाइन किया तो डर जाएगा कि इसने मुझे ही हाईलाइट कर दिया। तो ये एक चीज़ है कि भाई मैंने अब आज क्या करा कि अदीबा तुम्हारी पनिश है कि आज तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी, सही है ना। तो अब सबको डर लग गया, अरे ये मिस का क्या एकदम नया बिहेवियर आ गया कि ये क्या हो गया। अब जो ये वाला जो स्टैंडर्ड मैंने बनाया है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हर कोई जो है वो मुझे 5 मिनट पहले ही दिखेगा लगता है क्लास में, यानी कि मैं ज्वाइन भी नहीं कर रही हूँगी तो कि सबके मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि मैंने एक नॉर्म सेट कर दिया है, तो अब वो मुझे डर रहेगा, स्टूडेंट्स को डर रहेगा कि वो हर क्लास को ऑन टाइम लेंगे क्योंकि अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, ठीक है ना। ये जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी इकरा यूनिवर्सिटी की, कि उन्होंने अपना एक नॉर्म सेट किया हुआ है कि अगर 3 जो है एब्सेंट हो जाती हैं तो आप उस सब्जेक्ट से विड्रॉ हो गए, आपका उस सब्जेक्ट की फ़ीस भी गई और वो सब्जेक्ट भी गया, चाहे आपने मिड टर्म भी दे दिया हो, चाहे आपने कुछ भी कर लिया हो। तो हम बहुत जो है वो क्लास की छुट्टियां करते थे कि हमें ये होता था कि नहीं बहुत ज़रूरत हो, जैसे बहुत अगर कोई बीमारी या कोई अल्लाह ना करे इमरजेंसी हो, तो जब भी हम उन छुट्टियों को बचा के रखते थे, क्योंकि वो सिर्फ 3 एब्सेंट्स अलाउड होती थी, है ना। तो ये एक चीज़ जो है वो आपने एक नॉर्म सेट हुआ तो वो दिमाग में रहता है। जब तक आप देखें नॉर्म सेट नहीं करेंगे तो पर्सनैलिटीज़ डेवलप नहीं होती, अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो पर्सनैलिटी सेट नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो बता रहे हैं कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपकी साइको और फिजिकल, यानी कि आपकी मेंटल और फिजिकल सिस्टम जो है वो डिटरमाइन करता है आपकी एडजस्टमेंट को, जो उस इन्वायरमेंट में डेवलप होती है। कैसे डेवलप होती है?
साइकोलॉजिकल की हम कैसे बात करें और हम फिजिकल की हम कैसे बात करें। ऐसा कोई मुझे बता सकता है कि साइकोलॉजिकल यहाँ पर लफ्ज़ क्यों क्या कहा जा रहा है? कोई मुझे बता सकता है? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि किसी के सर से गुजर रही है। मैं वो बातें कर रही हूँ जो हम रोज़मर्रा में हम लोग चीज़ों को जो पर्सनैलिटी के हवाले से हम देख रहे होते हैं। तो ये मैं आपको पढ़ना समझा रही हूँ, बताना समझा रही हूँ कि हम पर्सनैलिटी को पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि अभी यही एक्सरसाइज जो है वो आपको मुझे देनी भी पड़ेगी। और जो है आज जो है वो मैंने सोचा था कि आज लास्ट जो स्लॉट होगा उसमें जो है वो मैं आप लोगों का क्विज़ कंडक्ट करूँगी, ठीक है ना। तो वही गूगल क्लासरूम में जो है वो मैं सवाल अपलोड कर दूँगी और उसमें ही आप लोग जो है वो अपना क्विज़ जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। तो लास्ट के क्लास जो है वो लास्ट का जो सेशन होगा उसमें जो है वो क्विज़ आप लोगों का जो है वो होगा और ये पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो एक असाइनमेंट आप लोग बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी कैसे बनाना है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस मैम। अच्छा, तो ये मैंने अभी पूछा था कि साइको और फिजिकल इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये कैसे सिस्टम बनाएंगे और कैसे यूनिकनेस जो है वो डेवलप करेंगे? किसने मुझे अभी यस यस मिस कहा था? मैंने मैम। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैम मैं साइकोलॉजी तो मैम फिजिकली तो वो फिजिकली आ गया ना, मतलब जैसे आप फेस टू फेस देख रहे हैं या फिर आपका इंटरेक्शन हो रहा है फेस टू फेस, सही है ना, उसमें फिजिकल वो आ रहा है। और साइकोलॉजिकल में तो सब मैम उसमें आ रहा है ना ये। किसमें? मैम जैसे बोलो बोलो अगर आराम से अभी बोलो। हम अगर बात कर रहे हैं, मैं एकदम आपसे ये नहीं कह रही कि मुझे वो जो है वो बिल्कुल ही जो है वो डायरेक्ट पॉइंट की बात बताएं, आपको जो समझ में आता है वो बात करो, ठीक है ना। हाँ बोलो बेटा। बिल्कुल देखो साइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, मैंने बार बार आपसे कहा है कि एक मेंटल स्टेबिलिटी है और साइकोलॉजी जो है वो आपके रवैयों यानी कि बिहेवियर का नाम है। जो आप शो करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि आपकी साइकी कैसी है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी है, आपका माइंड सेट कैसा है। आप नेगेटिव माइंड सेट के हैं, आप पॉजिटिव माइंड सेट के हैं, आप दोनों मिले जुले कैफियत के हैं, या आप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो मॉडर्न है, या आपकी बहुत दकियानूसी सोच है, कंजर्वेटिव थिंकिंग के मालिक हैं। ये चीज़ें होती है ना, आप बहुत ईगोइंग पर्सनैलिटी हैं, आप सुपर ईगो जो है वो पर्सनैलिटी है। ये आपकी जो बिहेवियर है ना ये है साइको, ठीक है ना। फिजिकल तो यही है कि मैम आप इसमें इसमें बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस भी तो आ रहे हैं ना मैम। क्या सोशल कैसे। प्रेशर है, जैसे कि मैम आपने अभी कहा था ना कि उसमें आपने अपनी बेटी का जो कहा कि जैसे उनकी टीचर जो है उनके मेरी ड्रेसेस बेटी को नहीं, मेरी पसंद भांजी। करती है या वो, जी सॉरी, हम्म। उनके बारे में जो आपने कहा, जी। तो मैम ये भी तो उसमें ही आ रहा है ना, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में आ रहा है। इसी तरह बिहेवियर में भी आ रहा है, सोशल प्रेशर्स भी इसी में ही आ रहे हैं, साइकोलॉजी में ही। बिल्कुल, देखो साइकोलॉजी में जो आपका न्यूरो सिस्टम है ना, जैसा जो हमने लास्ट क्लास में पूरी न्यूरो साइकोलॉजी पढ़ी, यानी कि यस आपका मैम। ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, आपका खाना पीना भी आपके ब्रेन को वर्क करता है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि ना, नाम क्या बेटा तुम्हारा, जरा मैं नाम बता। आरिफ मैम। हाँ आप आरिफ। देखो, मैंने एक बात ये कही कि अगर तुम एक अच्छा खाना खाते हो, मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, जैसे अब हम रूहानी जैसे बहुत सारी चीज़ें, अब मैं थोड़ी ज़रा खुल के बात करना चाहती हूँ आप लोगों से ना, इस बात को ज़रा पॉजिटिव लीजिएगा, आप सबकी थिंकिंग के ऊपर बात कर रहे हो। जैसे आप ओके लोगों ने मैम। जी जादू का नाम सुना होगा, काला जादू, ये सभी जानते हैं ना, ऐसी कोई नई बात नहीं है, नेचुरल चीज़ है यस मैम। और होता भी है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, यानी कि वो धागे और वो जादू और ये सारी चीज़ें होती है ना, इस बात पे तो हम सबका बिलीव है, ठीक है ना। तो बिल्कुल। ये करने वाले कौन लोग होते हैं? आप जैसे हम जैसे ही लोग होते हैं ना, कोई कोई सुपरस्टिशियस थोड़ी आ जाते हैं, कोई स्पेस से कोई लोग थोड़ी उतर के आते हैं, कौन होते हैं? आप में से, हम में से। लेकिन उनका बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो तुम बात कर रहे हो वो क्या होता है, जैसा तुम खाते हो, यानी कि मैंने न्यूरो साइकोलॉजी के ऊपर जब हमने बात की तो मैंने एक वो चीज़ भी बताई थी कि जैसे इन्फ्लुएंस, यानी कि अगर आपका जो है वो उसमें ये था कि जी वो क्या था, बड़े मुश्किल मुश्किल नाम थे वो, स्टेरोफोन और न्यूरॉन, और जो यानी कि अगर आप बीन्स खाते हैं तो यानी कि आप चॉकलेट खाते हैं तो आपको हैप्पीनेस फील हो जाएगी, आपका लिबिडो सिस्टम अच्छा हो जाएगा, ऐसे ही ना। तो ऐसे ही अगर यस आप मैम। गंदी चीज़ें खाते हैं और आपको पता है जो जो लोग ये जो जादू करने वाले लोग होते हैं या वो लोग होते हैं, तो उनका फिर रहन सहन, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है, वो फिर गंदगी की तरफ ही जाते हैं, उनकी सोच ही गंदगी होती है और वो खाना भी गंदा ही खाते हैं। तो जैसे वो गंदा खाना खाते हैं तो उनकी सोच के ऊपर वही असरात आते हैं, ठीक है ना, और उनकी बॉडी, उनकी सोच, उनका फिजिकल सब उस गंदगी के अंदर कंट्रोल में आ जाता है।
तो जो हमने न्यूरो साइकोलॉजी में पढ़ा तो हमने कहा था कि जी अगर मीट्स खाने वाले लोग हैं तो उनका ये वाला सिस्टम बेहतर हो जाएगा, अगर चॉकलेट वाले लोग खाने वाले लोग हैं तो उनका लिबिडो सिस्टम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो टेंशन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना, जो म्यूजिक सुनने वाले लोग हैं तो उनका इस तरह का सिस्टम सही हो जाएगा, यानी कि वो नाम जो है वो एग्जैक्टली क्या क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये चीज Yes, ma'am. अब आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप फ्रूट्स भी ले रहे हैं, आप वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, तो आपके खाने पीने से भी बड़ा फर्क पड़ता है, आपकी सोच में बड़ी पॉजिटिविटी आती है, आप रिलैक्स चीजें खाएंगे, आप कम खाते हैं, यानी कि पूरी जो हम सुन्नत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर हम अमल करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दे, तो उसमें अगर हम अमल करते हैं तो हमारी बड़ी चीजें बैलेंस में आ जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकली भी आपका बड़ा, आपका बायोलॉजिकली जो ज़्यादा है कि आप खाना कैसे खाते हो, सोते कैसे हो, क्योंकि अगर आपका ये जो न्यूरो साइकोलॉजी सिस्टम है ये डेवलप होगा तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। अब अगर मेरी नींद नहीं है, मैं रात के 3 बजे 4 बजे सोई हूँ और इस वक्त मैं आपसे जो है अभी क्लास ले रही हूँ, तो अब मेरी एनर्जी में फ़र्क आ रहा है, होगा, लेकिन मैं क्या अपने आप को अपने इम्यून सिस्टम से, अपना विल पावर से अपने आप को गेज कर रही हूँ, वरना शायद मेरी इतनी हिम्मत के मैं इतनी ड्रिप है, मैंने कोई 4-5 इंजेक्शन मेरे लगे हैं, ड्रिप लगी है, तो उसमें मेरे लिए उठना बैठना बड़ा